हाय फ्रेंड्स, भूषण जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मैसूर साम्राज्य के बारे में कि मैसूर साम्राज्य जो था इतना शक्तिशाली साम्राज्य कैसे बनता है। उसके साथ साथ हम हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं हम मैसूर साम्राज्य जो हमारे दक्षिणी भारत में एक मैप में हम देखते हैं। ये हमारे भारत का जो दक्षिणी साइड का मैप है, इस मैप में मत जाइएगा। तो देखते हैं हम, जब हमने मध्यकाल में देखा था कि दक्षिण साइड में जो विजयनगर साम्राज्य उसमें काफ़ी शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता था राजा कृष्णदेव राय के समय में। उसके बाद एक युद्ध होता है 1556 में, जिसे हम तालीकोटा का युद्ध के नाम जानते हैं। ये युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1556 को यह युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो थे, एक साइड थे विजयनगर साम्राज्य और दूसरे साइड थे दक्कन। यह युद्ध विजयनगर और दक्कन के बीच में होता है। और इस युद्ध में जो दक्कन का साथ दिए थे वो थे बीजापुर, गोलकुंडा और बरार और अहमदनगर। ये 5 जो साम्राज्य थे वह युद्ध किए थे विजयनगर साम्राज्य से। और इसका जो विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व किए थे वो थे राम राय, जो इसका नेतृत्व किए थे। और जो इसका नेतृत्व किए थे वो थे बीजापुर के आदिल शाह। आदिल शाह ने नेतृत्व किया था दक्कन और इन सभी साम्राज्य को लेकर। और इन साम्राज्य का नेतृत्व किए थे राम राय, जो राजा कृष्णदेव राय के वंशज थे। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य जो है वह हार जाता है। विजयनगर साम्राज्य के हारने के बाद इसमें जो उभर कर सामने आता है मैसूर। हमने देखा था जिस तरह से मुगल में कि मुगलों की जब औरंगजेब के बाद उसकी मृत्यु होती है, उसके बाद जो मुगल साम्राज्य था वह विखंडन होने लगता है और एक एक साम्राज्य अपने आप स्वतंत्र होने लगते हैं। उसी तरह से विजयनगर साम्राज्य में भी ऐसा हुआ कि जब विजयनगर साम्राज्य उसमें पतन हो जाता है उसका, और आगे चल के कई साम्राज्य उभरते हैं। और उस समय मैसूर भी अलग हो गया था। मैसूर में एक वंश जो था वड़ियार वंश। ये वड़ियार वंश जो था, इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1399 में। 1399 में वड़ियार वंश की स्थापना होती है। उसके बाद इसके स्थापना के बाद राजा थे चिक कृष्ण राय। ये जो चिक कृष्ण राय थे वो राजा थे। और इनके जो मंत्री थे, एक थे निंजाराज और एक थे देवराज। देवराज जो थे वो थे प्रधान सेनापति। और जो थे नंजराज जो थे वो थे फाइनेंशियल ऑफिसर, जिसे हम मान लीजिए कहते हैं वित्त मंत्री। वित्त मंत्री थे। और जो चिक कृष्णराज थे वह काफ़ी अच्छे शासक नहीं थे। और इनका जो नेतृत्व कर रहे थे वो ये दोनों भाई जो थे वो देवराज और नंदराज जो कर रहे थे। इन्हीं के अंडर में राजा कृष्णराज जो थे वह इन्हीं के अंडर में अपना कारोबार कर रहे थे। और इन्हीं के जो देवराज थे, इन्हीं के यहाँ हैदर अली के पिता एक सैनिक के रूप में कार्य कर रहे थे। उसके बाद जब आता है हैदर अली इस साम्राज्य में, वह भी आता है एक घुड़सवार के रूप में भाग लेता है। हैदर अली का जो जन्म होता है वह 1727 में और इसकी मृत्यु होती है 1782 में, जब यह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ता है और उस युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बारे में हम देखते हैं। यह जो आता है देवराज के सेना में शामिल होता है एक सेना के रूप में, जो एक घुड़सवार के रूप में शामिल होता है। उसके बाद यह धीरे धीरे जो काफ़ी अच्छा सैनिक रूप में देखा जाने लगा। और उसे जो देवराज थे उसे साम्राज्य ओथा देते हैं, डिंडीगुल का वजीर घोषित कर देते हैं, क्योंकि यह इतना अच्छा शासक सेना था। इसे जो है डिंडीगुल का वजीर दे देते हैं कि आप वहाँ का जो साम्राज्य चलाइए। और वहीं पर वो चला जाता है डिंडीगुल में और वहाँ पर वह अपना साम्राज्य चलाने लगता है। उसके बाद यह देखता है कि जो उसमें पेशवा थे, मराठा पेशवा, वह युद्ध करते हैं जो 1554 में और 1557, 1559 में ये युद्ध करते हैं जो देवराज पर। और इनका सहयोग देता है हैदर अली।
हैदर अली ये सब देखने के बाद वह करता क्या है कि 1555 में वह फ्रांस की सहायता से शस्त्रागार का निर्माण करवाता है डिंडीगुल में। यह शस्त्रागार कहाँ पर है? यह है डिंडीगुल में, जो हैदर अली करवाता है 1755 में। उसके बाद ये करता क्या है कि देखता है जब 1559 में देवराज पराजित हो जाते हैं, उसके बाद यह इनकी मृत्यु कर देता है। उसके बाद यह 1761 में, डेट याद रखेंगे, 1761 में यह अपने आप को वहाँ का राजा घोषित कर लेता है, वड़ियार वंश का वह राजा घोषित करता है। उसके बाद वहाँ पर जो युद्ध करते हैं वह माधवराव 1764 पर और 1766-1771 में वह युद्ध करते रहते हैं। उसके बाद जब माधवराव की मृत्यु होती है, माधवराव की मृत्यु के बाद इनकी मृत्यु होती है 1752 में, और इनकी जो मृत्यु होती है उसके बाद यह जो हैदर अली है वह अपना साम्राज्य जो माधवराव उनसे जीते थे उसको वह 1774 और 76 में युद्ध करता है और सबको अपने अंडर में कर लेता है। इन्हीं के बीच जब देखे थे हम 14 जनवरी 1761 में जो था युद्ध होता है, पानीपत का तिथि युद्ध जो अहमद शाह अब्दाली और पेशवा के बीच होती है, और इसमें पेशवा जो हार जाते हैं वहीं से जो पेशवा का काफ़ी पतन हो जाता है। लेकिन जब माधवराव आता है, माधवराव ने इन पर भी अपना अच्छा खासा साम्राज्य बनाता है। माधवराव जब आता है गद्दी बैठता है और वह युद्ध करता है और हैदर अली को वह काफ़ी समय तक हराता है, और हराने के बाद जब इसकी मृत्यु होती है 72 में, 1772 में, फिर हैदर अली जो है 1774 में और 76 में वहाँ पर युद्ध करते हैं, और युद्ध कर करके जो अपना साम्राज्य था उसे हासिल कर लेते हैं। उसके बाद जो आते हैं युद्ध होता है जब आंग्ल द्वितीय युद्ध में, उस युद्ध में जो मारा जाता है हैदर अली, और हैदर अली के मरने के बाद जब इसका पुत्र आता है टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान जब गद्दी पर बैठता है, इसका जो जन्म होता है वो 1750 में और मृत्यु होती है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, और 1799 में यह युद्ध होता है और इस युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद देखते हैं इसके बारे में और हम कुछ। जब 1782 में इसके पिता की मृत्यु होती है, उसी वक्त वह जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो इसके पिता की मृत्यु होती है, उसी वक्त यह वहाँ का जो है राजा बनता है। उसके बाद यह करता क्या है, 1787 में यह जो है अपने आप को बादशाह घोषित करता है। इसके पहले जो इसके पिता थे हैदर अली, वह अपने आप को बादशाह घोषित नहीं किए थे। यह अपने आप को बादशाह घोषित करता है 1787 में श्रीरंगपट्टनम में, जो इसकी राजधानी थी, जो मैसूर की राजधानी बनाया था। यह श्रीरंगपट्टनम में जो बादशाह अपने आप को घोषित करता है। उसके बाद वहाँ पर यह जो है जो जैकोबिन क्लब जो बनाता है वह फ्रांस की मदद से। अब फ्रांस जो है इसकी मदद क्यों कर रहे हैं इसको भी हम देखते हैं। फ्रांस जो थे वह जब अंग्रेज युद्ध किए थे और युद्ध में जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में जो फ्रांस पराजित हो जाते हैं, फ्रांस सोच रहे होते हैं कि हमें कोई मिले जो अंग्रेजों को हरा दे और हम उसकी मदद करें। इसलिए आप देख रहे हैं जो फ्रांस है इसकी मदद कर रहे हैं। और फ्रांस ही नहीं, जो आगे चल करके जो मराठा भी हैं और जो निजाम थे वो भी मदद करते हैं टीपू सुल्तान की। तो हम देखते हैं जब इस साइड में हमारा है मैसूर और इस साइड में जो निजाम थे हैदराबाद, और इस साइड में जो महाराष्ट्र में थे पेशवा, मराठा पेशवा, और जो दिल्ली में थे वो तो थे मुगल। और हमारा जो ये साइड था, ये साइड जो चेन्नई का साइड था, मद्रास का,
इस पे अंग्रेजों का कब्जा था, इस पे अंग्रेजों का कब्जा था। उसके साथ ही साथ जब हम देखे थे 1757 में और 1764 में प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध में जो अंग्रेज थे वो अब बंगाल पर भी कब्जा कर लेते हैं। उसके साथ साथ ही वो लोग चाहते थे मैसूर पर भी कब्जा हम कर ले, क्योंकि उनका जो व्यापार हुआ करता था वह समुद्री मार्ग से काफ़ी अच्छा था, इसलिए वह चाहते थे कि हमारे दक्षिण भारत में पूरा कब्जा हो जाए, और बंगाल में वह कब्जा कर ही चुके थे। और इसी के चलते वह जो है मैसूर से युद्ध करते हैं, जो 4 युद्ध होता है, जो हैदर अली 2 लड़ते हैं और 2 लड़ते हैं टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के बारे में और बता दें हम, टीपू सुल्तान को जो था रॉबर्ट मुनरो जो था यह सेनापति था अंग्रेज का, और इसने इसे कहा था अशांत आत्मा। अशांत आत्मा जो कहा था टीपू सुल्तान को वो थे रॉबर्ट मुनरो जो थे वो हमने देखा था कि जो हमारा बक्सर का युद्ध हुआ था उस युद्ध में जो थे हेक्टर मुनरो या फिर रॉबर्ट मुनरो कह सकते हैं, उनका नेतृत्व था। इन्होंने ही अशांत आत्मा की उपाधि दी है जो टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान ने जो यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम में उन्होंने स्वतंत्रता का एक वृक्ष लगाया था, स्वतंत्रता का वृक्ष। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि स्वतंत्रता का वृक्ष किसके द्वारा लगाया गया था, तो वो लगाया गया था टीपू सुल्तान के द्वारा, जो 1787 में अपने आप को बादशाह घोषित करते हैं। उसके साथ साथ यह जो है एक जैकोबिन क्लब की जो है स्थापना करते हैं फ्रांस की मदद से। उसके बाद आगे हम जब देखेंगे अगले वीडियो में हम देखेंगे उसमें एक चैट के हिसाब से कि जो हमारा युद्ध हुआ था मैसूर और आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें संधि क्या की हुई थी, उसके गवर्नर कौन कौन थे, उसके सन क्या क्या थे, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारा जो आज का वीडियो था वो था मैसूर की साम्राज्य की विस्तार के बारे में, कि यह जो साम्राज्य था यह कैसे फैला और आगे फैल करके जो मैसूर जो है आगे चल के एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन जाता है। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो थैंक यू, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।